नमस्ते, वी फॉर इंडिया में आपका सबका स्वागत है। तो आज का सबसे बड़ा न्यूज़ जो चल रहा है वो है इबोला वायरस। तो इबोला वायरस जो है ये वाला न्यूज़ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू में कवर किया गया है। तो देखिए 136 डेज नो वैक्सीन नो क्रियो हु चीप वन ओवर द स्केल एंड स्पीड ऑफ इबोला आउटब्रेक। तो ये न्यूज़ जो है आया था 15 मई में, जब एंडेमिक से उस दिन एपिडेमिक घोषित कर दिया गया कॉन्गो गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें जो है हमें देखना पड़ेगा। जैसे हु चीफ यहाँ पे डायरेक्टली थ्रेट जताया है और पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी इंटरनेशनली ये थ्रेट जताया है कि ये इबोला जो है बहुत जल्दी आउटब्रेक कर चुका है और इसके लिए पूरा दुनिया को सही तरीके से स्टेप लेना पड़ेगा और इसको हम पोलाइटली बहुत कैजुअली नहीं ले सकते हैं। तो देखिए टेड्रोस यहाँ पे अधनोम गिब्रियसस जो कि हमारा WHO डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने ही ये बात को कहा है और अपना जिक्र जताया है इस प्रॉब्लम के लिए और इमरजेंसी इंटरनेशनल कॉन्सर्न के लिए भी ये बातें बोला है। तो हम इस चीज़ को उतना पोलाइटली नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ हु डायरेक्टर ही नहीं, कॉन्गो गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर रॉजर खम्बा ने भी वही बात को दोहराया है। यहाँ पे उनके कंट्रीज में टोटल 543 सस्पेक्टेड है, उनमें भी जो है 32 लेबोरेटरी कॉन्फर्म केसेस है और बाकी जो है 136 का डेट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाला एक डिजीज माना जा रहा है। तो ये है कॉन्गो, जो कि वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो भी नाम करके हम इसको जानते हैं। तो अटलांटिक ओशियन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ इबोला वायरस एंड अदर ट्रॉपिकल डिजीज आर द मोस्ट इफेक्टेड इन द ट्रॉपिकल एरिया। एक्चुअली इस एरिया में ही ये ज़्यादा चीज़ें जो है फैलता है, बट यहीं से ही स्प्रेड होने का भी डर रहता है क्योंकि दुनिया भर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलने की आशंका जताया जा रहा है कि उसका आउटब्रेक बहुत जल्दी और बहुत तेज हो गया है। देखिए किसी भी डिजीज़ और किसी भी स्प्रेड जब फैलता है तो हम उसको 3 तरीके से डिवीज़न करते हैं। एक होता है एंडेमिक, दूसरा होता है एपिडेमिक और तीसरा होता है पैंडेमिक। जैसे एंडेमिक पर्टिकुलर किसी रीजनल एरिया में अगर वो फैल जाए तो हम उसको बोलते हैं एंडेमिक। वही एंडेमिक अगर बहुत जल्दी बहुत हाई ग्रोथ के चलते, जैसे अभी इबोला वायरस के साथ हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं एपिडेमिक। अगर यही एपिडेमिक पूरा वर्ल्ड वाइड फैलने लगे तो हम उसको बोलेंगे पैंडेमिक, लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोना। देखिए ये होता है एक टाइप ऑफ इबोला। एक्चुअली इबोला इज अ वायरस, ये भी नॉर्मली कोरोना के जैसे ही प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो स्ट्रेन मिला है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसको हम बोल रहे हैं बूंदी बुगियो स्ट्रेन। यही बूंदी बुगियो स्ट्रेन जो है इतना खतरनाक है कि नॉर्मली मैक्सिमम द पीपल ऑफ आर इन केस ऑफ डेथ लाइक द नंबर इन 136। तो इतना डेथ होने की वजह से और 543 जो सस्पेक्टेड चल रहे हैं उनमें से लेबोरेटरी टेस्ट में भी निकल चुका है, तो उनमें द परसेंटेज ऑफ डेथ इज सो हाई। तो देखिए ये एक जोनेरिक डिजीज है। द जोनेरिक डिजीज मतलब ये होता है जू मीन्स होता है प्राणी या फिर एनिमल। तो ये एनिमल के थ्रू भी एक पर्टिकुलर ट्रांसमिट हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे फ्रूट फ्लाई, बैट, मंकी से भी ये ट्रांसफर होने का प्रवणता जताया जा रहा है। नेक्स्ट इसका ये है और कैसे कैसे तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाकी ह्यूमन बॉडी से, जैसे हैंड टच, स्किन टच, फिकस मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और अदर टाइप्स ऑफ। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन के पास किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आए तो इबोला अच्छे से तरीके से वो स्प्रेड होने का खतरा रहता है। नाउ हम ये देखेंगे इस चीज़ों में कौन कौन सा सिम्टम पाया जाता है। जैसे फीवर, जो कि एक नॉर्मल कोल्ड कॉमन होता है, बट कॉन्टिन्यूस अगर फीवर आता रहे तो आपको जो है प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। उसके बाद सेवर हेडेक, उसके बाद मसल पेन भी हो सकता है, फैटिग एंड वीकनेस भी दिखा जा सकता है, रैसेस निकालना, ये भी बहुत सारे कारण हो सकता है, बट ये सब जो है इबोला के सिम्टम्स है। लॉसेस ऑफ उस एप्टिसिस एंड ऑल्सो द हिबिस्कस, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, आंखें का कलर जो है पूरा पूरा लाल हो जाना, ब्लीडिंग और बर्स्टिंग ऑफ स्किन, ये सब मिला जुला के हम बोल सकते हैं इसका अच्छा खासा सिम्टम हमें देखने के लिए मिलता है। बट ये सब सिम्टम जो है बाकी अदर्स डिजीज में भी देखने के लिए मिलता है, बट हमें अगर ऐसा ऐसा सिम्टम अभी मिल रहा है तो प्रिकॉशन लेना बड़ा ज़रूरी है।
सो थैंक यू। हमें सतर्क करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को। इबोला वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है और यही चीज़ें एपिडेमिक से लेके अभी पैंडेमिक में ना फैल जाए तो पूरा वर्ल्ड को एक सचेतन दिया है हमारा WHO डायरेक्टर। तो नेक्स्ट न्यूज़ कवर करने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है।